Hello everyone, let me introduce the most technical police officer. Today we have Ankush Mishra sir, who is posted as a Deputy SP in Uttarakhand STF. Hello sir, how are you? Fine, thank you. Thank you for having me here. सर आपके अकॉर्डिंग साइबर पुलिसिंग क्या है? साइबर पुलिसिंग है कि कोई भी इस प्रकार का क्राइम जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से हो और उसमें कैसे हम जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करके आम पब्लिक, एक आम जन की हेल्प कर सके, दैट इज साइबर पुलिसिंग। तो उसमें उत्तराखंड पुलिस कैसे उसको रेगुलेट कर रही है? उत्तराखंड पुलिस का जैसे कि वो भी एक स्टेट एलईए है। एलईए मतलब कि स्टेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जहाँ पे उत्तराखंड के नागरिक के साथ साथ हमारे पास और भी जो बाहर के लोग आते हैं, हमसे अवेयरनेस लेना चाहते हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं। और साथ में जो भी हम क्राइम से जो वर्कआउट करते हैं, जो भी हमें लर्निंग मिलती है, वो हम भारत सरकार से और जो भी एजेंसीज हैं, जैसे कि भारत सरकार की जो I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके साथ हम साझा करते हैं। और अपनी लर्निंग के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ हमने केसों में सीखा कि ये हमारा फाइनेंशियल लूप होल है, यहाँ पे क्राइम ऐसे हो रहा है, उस चीज को हम भारत सरकार तक पहुंचा करके उस लूपहोल को प्लग कर सके और साइबर इकोसिस्टम को बेहतर कर सके। सर मैंने देखा है आप साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, और क्योंकि आप STF में पोस्टेड हो तो आप कैसे टाइम निकाल लेते हो? देखिए, मेरा जो वर्क डोमेन है वो बेसिकली मेरा साइबर और फाइनेंशियल क्राइम का ही है। वैसे तो मैं सिविल पुलिस का हूँ, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो साइबर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार सीखने को मिलता है और टेक्नोलॉजी जो कि हर 6 महीने में चेंज होती है। Yes, sir. तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर व्यक्ति को एक स्टूडेंट होना चाहिए हमेशा। आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनते, आप कभी भी कितनी भी डिग्री ले लें, कितने भी सर्टिफिकेट ले लें, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर एज वेल इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, और जिंदगी भर के लिए इफ़ यू आर अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, तो लाइफ लॉन्ग आप गेन करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस इनरिच होता जाएगा, और प्लस आपका जो इंटेलेक्चुअल गेन होगा फ्रॉम बुक्स प्लस जो आपके एक्सपीरियंस बेस होता है, तो उससे ओवरऑल मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो वेरी करता है फ्रॉम ऑफिसर टू ऑफिसर। सर आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो कुछ नहीं है। अब ये तो मेरे जो भी पुलिस हायरार्की जो भी डिसाइड करेंगे, दे विल डिसाइड, वो मेरे सीनियर्स हैं। और साथ में मेरी तो बस कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं काम करूं अच्छे से करूं और आम पब्लिक तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं पीड़ित को देखता हूं। विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग मेरी रहती है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी हो, उसकी मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि वो पुलिस थाने में आता है, बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आता है। यस सर। और उसकी बहुत उम्मीद रहती है कि पुलिस मेरी ग्रीवेंसेस को सुने। तो मैं हमेशा अपने स्टाफ को ही बोलता हूँ कि जैसे हम हॉस्पिटल से आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि डॉक्टर हमें एक पर्सनल एक वो दे, टच दे, वैसे ही पुलिस का भी मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि एटलीस्ट जो मेरा स्टाफ है वो सामने वाले को सुने। और एट द एंड वो हमारे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? अगर मेरी फेक प्रोफाइल बन गई, मेरा पैसा निकल गया, वो मेरे पास ही तो आएगा। तो अल्टीमेटली उसको अगर मैं हेल्प दे सकता हूँ, जितनी अच्छी हेल्प दे सकता हूँ दे सकता हूँ। हाँ, अगर पैसे निकल चुके हैं या उसकी मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि उसको मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ, ये मेरा पैशन है और भविष्य में मेरा ये पैशन रहेगा। अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग है? लाइक आप फ्यूचर में नॉर्मल साइबर क्राइम में रहोगे या नॉर्मल पुलिसिंग में? इसके बारे में तो मैं भविष्य के बारे में तो नहीं बोल सकता, बट ये है कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। तो जैसे कि जो भी हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, और जैसे क्रिप्टो करेंसी पे भी मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स कर लिए, कुछ कोर्सेज कर लिए, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सीखता रहूँ। तो ओवरऑल मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है सीख के। और जैसे मैं इस प्रकार के अगर कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई बुला लेता है, मौका मिल जाता है, तो औरों को भी सुन के मुझे मौका मिलता है। प्लस जो प्राइवेट कंपनीज है उनके टूल्स देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपने कैसे बनाया। तो लगातार एक जो मैंने बात बोली इंटेलेक्चुअल गेन, इंटेलेक्चुअल एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वही मेरा पैशन है। और फिर उस चीज़ को मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट करके सोचता हूँ कि सामने वाले की मैं हेल्प कर सकूँ, कि कोई नया सोल्यूशन दे दूँ। तो ओवरऑल एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है और प्लस एक सेल्फ कह सकते हैं लर्निंग, एक वो भी है, पैशन है। तो फ्यूचर में तो किस्मत है, भगवान है ना। हमारा तो प्रयास जारी है कि बस मेहनत करते रहो, सीखते रहो। आज से आप यहाँ पे आए फ्यूचर टाइम समिट में, कैसा लगा आपको? क्या रिव्यू है? बहुत अच्छा है, मतलब कि ऐसे समिट में आना बहुत कम मिलता है हम लोग को। बट ऐसे जो भी हमारे समिट्स होते हैं वहाँ अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स मिलते हैं जी। जैसे यहाँ पे कंपनीज हैं, आप लोग भी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, और प्लस बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं और हमारा माइंड भी काफ़ी खुलता है कि नो डाउट मुझे कई नए पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस पर सोचूंगा। और प्लस क्या है कि कभी मान लीजिए मुझे उत्तराखंड में या कहीं पे भी कुछ इवेंट कराना है,
तो एटलीस्ट मैं आप लोगों की मदद से कुछ इसमें कुछ प्लान कर सकता हूँ। तो ओवरऑल एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस रहता है। आपकी गाइडेंस ये स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के में मतलब काफी पसंदीदा रहते हो। स्टूडेंट्स के लिए मेरी गाइडेंस, जैसे अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि मेरा तो एक ही फंडा है कि जो बात भारत सरकार की भी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर की और माननीय गृह मंत्री सर की भी है कि आप वोकल फॉर लोकल, कि जो भी हमारे लोकल इंडिजिनियस गुड्स हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस ने 2 साइबर हैकाथॉन कराए, जो कि पहला स्टेट था नॉर्थ इंडिया में जिसने 2 हैकाथॉन कराए पुलिस के। तो हमारा कोशिश ये था कि जो भी पुलिस के पास सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनीज बहुत महंगा